स्वागत है। आज हम बात करें बॉलीवुड की एक ऐसी खबर पर जिसने इंडस्ट्री में काफी हलचल मचा दी है। जी हाँ। मुद्दा है काम के घंटे। हमारे पास एक लेख है और वो बता रहा है कि दीपिका पादुकोण ने अपनी अगली फिल्म के लिए सुना है सिर्फ 8 घंटे रोज काम करने की शर्त रखी है। हाँ, ये बात सामने आई है। सोचिए जरा, बॉलीवुड जहां इतने लंबे शूट्स होते हैं वहां ये मांग काफी बड़ी बात है। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक टॉप एक्टर्स की शर्त नहीं है, ये तो सीधे सीधे बॉलीवुड का जो वर्क कल्चर है ना, वो ग्राइंड वाला, हाँ। उस पर सवाल उठा रही है। हाँ। लेख के मुताबिक दीपिका का तर्क भी साफ है, भाई हम एक्टर्स हैं, मशीन नहीं। और उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी का और एक बेहतर वर्क लाइफ बैलेंस का हवाला दिया है। तो ये बात इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि ये पर्सनल चॉइस से आगे जाकर इंडस्ट्री के तौर तरीकों पर एक बहस छेड़ रही है। सही बात है। और इसी वजह से लेख ये भी बताता है कि इंडस्ट्री में राय कैसे बटी हुई है। हाँ बिल्कुल। कुछ लोग तो इसे कह रहे हैं सेट क्रांति की आहट, मतलब काम के माहौल में एक जरूरी बदलाव की शुरुआत। एक पॉजिटिव बदलाव की तरह देख रहे हैं। हाँ। और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इसे सीधे सीधे स्टार एटीट्यूड बता रहे हैं, मतलब बड़े सितारों के नखरे। ये दो छोर काफी दिलचस्प है। दिलचस्प इसलिए भी क्योंकि जो समर्थन कर रहे हैं उनकी आवाज भी काफी बुलंद है। जैसे लेख में स्वरा भास्कर का जिक्र है। हाँ, मैंने भी पढ़ा। उन्होंने कहा कि दीपिका ने जो कहा वो हर कामकाजी महिला की आवाज है, खासकर इस इंडस्ट्री की महिलाओं की। सही। इसी तरह राजकुमार राव का मानना है, और ये बहुत वैलिड पॉइंट है, कि हेल्दी सेट्स ही क्वालिटी सिनेमा देंगे। बिल्कुल। मतलब काम का माहौल सीधा जुड़ा है फिल्म की क्वालिटी से। बिल्कुल। और हुमा कुरैशी ने भी इसे बड़े प्रैक्टिकल तरीके से देखा। 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम और 8 घंटे अपने लिए। हाँ, यही तो असली बैलेंस है। तो ये दिखाता है कि इंडस्ट्री के अंदर से भी लोग शायद अब इस हमेशा काम वाले कल्चर से थक गए हैं, बदलाव चाहते हैं। शायद एक जनरेशनल शिफ्ट भी है ये। नई पीढ़ी के एक्टर्स हैं, वो सिर्फ रोल या पैसों पर नहीं, काम करने की शर्तों पर भी ध्यान दे रहे हैं। हो सकता है, लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है और वो भी काफी दमदार है। जी। लेख के मुताबिक इंडस्ट्री के कई पुराने दिग्गज और खासकर प्रोडक्शन से जुड़े लोग वो इसे लेकर थोड़े चिंतित हैं। हाँ, चिंता तो होगी उन्हें। एक सीनियर डायरेक्टर के हवाले से कहा गया है, और ये बॉलीवुड का वो पुराना मिजाज दिखाता है कि ये कोई 9 to 5 जॉब नहीं है। ये तर्क हमेशा आता है। यहाँ पैशन चाहिए, जुनून, डेडिकेशन। अब घड़ी देखकर एक्टिंग या क्रिएटिव काम कैसे कर सकते हैं? ये पैशन वाली दलील ये हमेशा सामने आती है जब भी वर्किंग कंडीशंस की बात होती है। बिल्कुल। और प्रोडक्शन हाउस के कर्मचारी के हवाले से भी लेख में चिंता जताई है कि अगर सारे बड़े एक्टर्स 8 घंटे की शिफ्ट पर आ गए तो फिल्मों के शेड्यूल का क्या होगा, बजट का क्या होगा? हाँ, लॉजिस्टिक्स का एक बड़ा मुद्दा है। क्या फिल्में टाइम पर पूरी होंगी? खासकर वो आउटडोर शूट्स या मल्टी स्टारर फिल्में, उनमें तो सब गड़बड़ हो सकता है। ये प्रैक्टिकल दिक्कतें तो हैं, इन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। सही बात है। और मामला सिर्फ इंडस्ट्री के अंदर तक ही नहीं रुका है। अच्छा। लेख सोशल मीडिया पर जो बहस चल रही है उसका भी जिक्र करता है। कुछ दर्शक भी सवाल उठा रहे हैं। जैसे एक ट्वीट का उदाहरण दिया है उसमें, 80 करोड़ फीस लो पर काम सिर्फ 8 घंटे। ये कौन सा हिसाब है? ओहो। तो ये दिखाता है कि दर्शकों का भी एक वर्ग है जो इसे शायद स्टार्स की तरफ से एक अनुचित मांग की तरह देख रहा है। तो ये टकराव सिर्फ एक्टर्स और मेकर्स के बीच नहीं है, ये परसेप्शन का भी है। तो एक तरफ तो पर्सनल हेल्थ, वर्क लाइफ बैलेंस और मानवीय सीमाओं की बात है, और दीपिका की प्रेगनेंसी के कॉन्टेक्स्ट में इसे शायद ज्यादा सहानुभूति भी मिल सकती है। हाँ। और दूसरी तरफ इंडस्ट्री की वो दशकों पुरानी कार्यप्रणाली, बजट का प्रेशर, डेडलाइंस और वो कला के लिए समर्पण वाला आइडिया, ये वाकई में एक जटिल स्थिति है। बिल्कुल। और लेख इस पूरी बहस को एक बड़े सवाल की तरफ ले जाता है, वो ये कि क्या इस पूरे मामले के बाद फिल्म इंडस्ट्री की जो यूनियंस हैं या एसोसिएशंस हैं, क्या वो हरकत में आएंगी? हाँ, ये एक अहम सवाल है। क्या वो हॉलीवुड या टीवी इंडस्ट्री की तरह काम के घंटों को लेकर कोई स्टैंडर्ड गाइडलाइन बनाने पर गंभीरता से सोचेंगी? क्योंकि इस एक मांग ने यूनियनों पर भी दबाव तो डाला ही है कि वो इस मुद्दे पर अपना स्टैंड क्लियर करें। तो कुल मिलाकर बात यही है जो लेख का सेंट्रल क्वेश्चन भी है। क्या बॉलीवुड ग्लैमर और चकाचौंध के साथ साथ एक वेलनेस सेंट्रिक इंडस्ट्री बन सकता है? मतलब ऐसी इंडस्ट्री जो अपने कलाकारों और क्रू की सेहत और मानसिक शांति को प्राथमिकता दे? दीपिका की ये मांग क्या वाकई एक बड़े बदलाव की शुरुआत है, या फिर ये भी बस कुछ टाइम बाद भूल जाने वाला एक और विवाद बनकर रह जाएगा? और इस पर सोचते हुए एक बात और दिमाग में आती है कि ये जो क्रिएटिव फील्ड्स होते हैं ना, जैसे एक्टिंग, राइटिंग, डायरेक्शन,
जहां अक्सर पैशन और जुनून को सबसे ऊपर रखा जाता है। हाँ बिल्कुल। वहां वर्क लाइफ बैलेंस की लाइन खींचना कितना मुश्किल है, ये कितना संभव है? क्या कला के लिए वो समर्पण और पर्सनल हेल्थ, इनके बीच वाकई एक टिकाऊ संतुलन बन सकता है, खासकर उस इंडस्ट्री में जो हमेशा कहती आई है कि शो मस्ट गो ऑन, चाहे कुछ भी हो जाए? ये सोचने वाली बात है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद आने वाले वक्त में और भी चर्चा हो।